नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर के वित्त मंत्रालय की तरफ से बड़ी खबर आ रही थी कि इस बजट में ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की जाएगी। तो आज 1 फरवरी 2025 हो चुकी है। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट की भी घोषणा कर दी है। इस बजट में आपको बता दिया जाए कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर के कोई भी घोषणा नहीं की गई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि वित्त मंत्री से कई बार कई संगठनों ने मुलाकात की है। वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी, लेकिन बजट की भी घोषणा हो गई। इस बजट में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की गई है। आप सभी को पहले ही बताया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की घोषणा इस बजट में नहीं की जाएगी, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं होगा। लेकिन यह जानकारी मिली थी सूत्रों के हिसाब से कि बजटीय सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। जो केंद्र सरकार 1.16% का बजटीय सहायता देती है, उसे बढ़ाकर 8.33% की सहायता की जाएगी। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में तो इस बजट में कोई चर्चा ही नहीं की गई। तो दोस्तों, सरकार बार बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वासन दे करके झूठे आश्वासन दे रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारक जब भी आंदोलन करते हैं, इन पेंशन धारकों के आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। वृद्ध पेंशनर अपनी मांगों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किए, श्रम मंत्री जी से मुलाकात किए। श्रम मंत्री 5 चेंज हो चुके, 7-8 सालों से यह संघर्ष लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक सभी ने झूठे आश्वासन दिए। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की गई, कई मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की गई, अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, सभी ने झूठे आश्वासन दिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को। जा रहा था कि इस बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं किए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से अभी हाल ही में एनएसी टीम ने मुलाकात की। एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी, रमाकांत नरगुड़ जी, रमेश बहुगुणा जी और बीरेंद्र सिंह राजावत जी पहुंचे हुए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम आपका काम जरूर करेंगे। लेकिन 2025 की बजट की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को कर दी। इस बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में कोई चर्चा तक भी नहीं की गई है। दोस्तों, कमांडर अशोक रावत जी ने कहा था कि हमारा काम होगा तब अच्छा है, नहीं होगा तो हम तलवार ले रखे हैं, अभी म्यान को नीचे कर रखे हैं। अगर नहीं होता है तो हम तलवार को उठा लेंगे और फिर से सरकार के ऊपर हमला करेंगे और आंदोलन जोरदार तरीके से अब किया जाएगा। तो फिर हमने सोचा है संगठन के तौर पे सभी नेताओं ने कि हमने तलवार उसको हमने म्यान में रखा है, लेकिन पूरी तरह से म्यान नहीं किया है। उसका हैंडल, उसका मुंह हमारे हाथ में है, बराबर। अगर हमारा काम होता है तो उसको पूरी तरह से म्यान कर देंगे और उनके पैर पकड़ेंगे, बराबर है कि ऐसे दर्शक नहीं। और काम नहीं होता है तो हैंडल हाथ में है, उसको खींचेंगे, बराबर है कि झूठ है? लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम फिर से लड़ेंगे, फिर से उठ खड़े होंगे। मान्य है? मंजूर है? मंजूर है? लड़ने की तैयारी है? दोस्तों, इन वृद्ध पेंशनरों को जो 7-8 सालों से अपनी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, इनको बार बार धोखा दिया जा रहा है। जबकि ईपीएफओ के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, सभी ने आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री,
जितने भी राजनीतिक बड़े बड़े मंत्री हैं, ईपीएफओ कार्यालय के अधिकारी हैं, सभी ने ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए आश्वासन दिए, लेकिन आश्वासन अभी तक नहीं पूरा हुआ। इस बजट में ज़्यादा संभावना थी कि इस बजट में ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन बजट की घोषणा हो चुकी है, इस बजट में भी कुछ भी नहीं हुआ। These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, Swami, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. अब फिर से ईपीएस 95 पेंशनधारक दिल्ली में आंदोलन करेंगे और पूरे देश में भी संगठित कर जोरदार तरीके से अब दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।